आणि आपण पाहिलं की 32 धावांची विस्फोटक इनिंग अतुलची आपण बघितली आणि या सामन्यामध्ये त्यांनी जो विजय तो विजय निश्चित केलाय. पुढील सामना आवाजामध्ये थोडे बदल असतील. याच परिसरातील डायनामिक आवाज करणजी कालन सर आपल्यासोबत जोडतील. सामना असेल सागाव आणि मोठा गाव मध्ये. थँक्यू सो मच आकाशजी. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करेन. सचिन क्रिकेट क्लब निळजे आयोजित निळजे चषक 2025 मॅच बिटवीन जेरादेव सागाव अँड गावदेवी लोटूआई मोठा गाव या दोन संघांदरम्यानची लढत. टॉस लागला तो मोठा गावच्या बाजूने आणि फिल्डिंग करण्याचा डिसिजन त्यांनी घेतलेला आहे. जबरदस्त खेळ दोन्ही संघांनी पहिल्या मॅच मध्ये केलेला आहे. ते दोन्ही संघ आता मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. 70 धावा नाही खोणीच्या मॅच मध्ये आपल्याला जरूर पाहायला मिळाल्या होत्या. तर 70 येस कोणी सीच्या अगेन्स्टच मोठा गाव खेळला होता तेव्हाच त्यांनी 72 बनवल्या होत्या. चांगले बॅटिंग चांगली बॉलिंग आणि तेच केलं होतं सागावने देखील. चांगली बॉलिंग पहिल्या डावामध्ये आणि त्यानंतर त्यांनी धावसंख्येला चेस केलं होतं. आता दोघांसाठी उलट आहे. पहिल्या डावामध्ये सागाव बॅटिंग करते तर पहिल्या डावामध्ये मोठा गाव फिल्डिंग करणार आहे. 4 ओव्हरची मॅच. दोन्ही संघांना देऊयात लाख लाख शुभेच्छा. सूरज भोईरच्या सोबतीला चिन्मय तर पहिल्या षटकामध्ये अनिकेत. व्हेरी फर्स्ट बॉल उडवला तर खरा. मिस टायमिंग येत्या डीप मधून ओम निलेश मात्रे. जबरदस्त कॅच आणि पहिल्याच बॉल वरती प्राइज विकेट अनिकेतने मिळवली आहे. सूरज भोईर रॉयल डक. त्यांचे आगमन झाले त्यांना विनंती मंचावरती आपण सहर्ष स्वागत आहे. सचिन क्रिकेट क्लब निळजे आयोजित निळजे चषक 2025 मध्ये पहिली विकेट शून्यावरती आली आणि नवीन बॅटर रोहित भोईर मात्र फार लवकर त्यांना यावं लागलं. लास्ट मॅच जरूर 2 षटकारांनी फिनिश केलं होतं त्यांनी मॅचला जेव्हा घेसरच्या अगेन्स्ट सागाव संघ आपल्याला पाहायला मिळाला होता. विकेट पहिल्या बॉलवरती आले. फार उंच गेला होता बॉल. अनिकेतने विकेट ती काढली आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चांगला एरियल कव्हर ड्रॉ आपण बघतोय. कव्हर्स मधून बॉल निघालाय सीमा रेषेच्या बाहेर. पहिला 4 धावा चिरादेव सागावसाठी. पहिला चौकार रोहितच्या बॅटमधून.
4 धावा आल्यात आणि 4 धावांनी खातं उघडलंय बॅटिंग करणाऱ्या सागावचं. फुल लेंथ ऑन साईडला वळवलाय मनगटाने, बट डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. मागे ओम सिंगलने धावसंख्या सध्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 500 आकड्यावरती. चांगला खेळ खोनी सीच्या अगेन्स्ट बॅटिंग करत असताना जर आपण बघितलं तर सुरुवातीला किरण पाटील असेल, देन अनिकेतच्या बॅटमधून आपल्याला धावा पाहायला मिळाल्या होत्या. जल्पेशच्या बॅटमधून, श्रेयसच्या बॅटमधून एक षटकार आपण बघितला होता. ओव्हरऑल चांगला परफॉर्मन्स टॉप ऑर्डरने केला होता. सो बॅटिंग तिकडेही आहे चांगली, त्यामुळे सागावला देखील माहिती आहे की पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये आपल्याला धावा बनवायचा आहेत. वाऱ्याचा वेग, या क्रीडांगणाची भौगोलिक परिस्थिती, खेळपट्टी आता दोन्ही संघांना ज्ञात आहे. पहिला सामना दोघांनी जिंकलेला आहे. खोलात होता बॉल, ऑफस्टंप पासून फार जवळ जी रिॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळाली, मात्र इथे बॉल आणि बॅटचा कॉन्टॅक्ट झाला नाही. बरोबर पॉपिंग क्रीज मध्ये बॉल पडलेला आहे. चांगली गोलंदाजी, यॉर्कर आलाय चिन्मय, प्रथमतः स्ट्रायकिंग एंडला होता आणि नवीन बॅटर समोर चांगला पर्याय असतो. यॉर्कर आणि बाउन्सर समोर ड्राईव्ह केला, लॉंग ऑफला बॉल चालला, 1 धाव. श्रीमान देवराजी पाल यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं. मी त्यांना विनंती करेन की आपण व्हीआयपी डायसवर द्या. आसनस्तवा सहर्ष स्वागत आहे. निर्जय चषक 2025 मध्ये आपलंही शेवटचा एक बॉल पॉवर प्लेला कॅपिटलाइज करता आलं नाही आतापर्यंत. पाहूया शेवटचा बॉल आहे रोहित भोईर, त्यावरती चान्स तर निश्चितपणे घेईल कारण पहिल्या 5 बॉलमध्ये फक्त 6 धावा फलकावरती लागलेल्या आहेत. लॉंग ऑफ डीप आहे, ऑन साइडला मिड विकेट, खेचून मारलाय, 1 हँडेड पुल करत असताना बॉल मिड विकेटला क्लिअर करतोय. आलेला चौकार, पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. चेरादेव सागाव at 10 for 1. फलकावरती आपण पाहतोय त्या 10 धावा. अडिवलीचे प्रभाकर भाने, कल्पेश देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत. ते मागच्याच ग्राउंडवरती देखील स्पर्धा सुरू आहे. सुपर टेनिस cricket.in ही वाहिनी टेलिकास्ट करते. सूरज पै and ऑल टीम. कल्पेश भाने यांनाही निमंत्रण आहे की आपण मंचावरती या. आपलंही सहर्ष स्वागत. सचिन क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने आपणास देखील निमंत्रित केलं जात आहे. सो आपण या. टॅलेंटेड यंगस्टर आहेत अडिवलीचे. दहा धावा, 1 विकेट. सेकंड ओव्हरला सुरुवात. ओमकार डाऊन द ग्राउंड, ओ टू बॉलर एट, मोठी गॅप. पहिल्या बाउन्स वरती बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. चांगला फटका आला डाऊन दी ग्राउंड. ओव्हर पिच भेटल्याबरोबर बॉटम हँडने स्ट्रेट बॅटने फार स्ट्रॉंग आहे चिन्मय पाटील. चौकारासोबत धावसंख्या सध्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 14 या आकड्यावरती. ओव्हर द विकेटने ओमकार. फुल लेंथ आहे, 1 सेकंड ऑन ड्राईव्ह केलेला. लॉंग ऑन द फिल्डर आहेत महेश. थोडंसं फंबल झालंय, मात्र त्याचा फायदा तितकासा बॅटर उचलू शकणार नाही कारण बॉल समोरच होता एक्झॅक्ट. सिंगल येते आणि सिंगलने धावसंख्या मात्र पुढे चाललेली आपण पाहतोय. मिस्टर GTC जल्पेश भोईर यांना मैदानात आपण पाहतोय. सूरज पै सध्या स्ट्रीमिंग देखील करतात या स्पर्धेचं आणि जल्पेश भोईर यांच्या तालमीमध्ये बरेचसे मग ऑपरेटर असतील, कॅमेरामॅन असतील, स्ट्रीमर बरेचसे घडलेले आहेत. आणि जरूर सूरजबद्दल मी जरूर सांगेन. युनायटेड कप शारजा असेल, रेंजर कप असेल दोहा कतारचा, KRC कप कतार, वारंवार तो देखील जातोय फार कमी वयामध्ये. आणि कुठे ना कुठे याचं श्रेय जल्पेश भोईर यांना देखील जाईल कारण फार कमी वयामध्ये सूरज पै जेव्हा GTC मध्ये जॉईन झालेला. पुल करायचा होता, मात्र इथे बॉल आणि बॅटचा संपर्क नाही.
कमी गतीने हा बाउन्सर टाकलाय. अलीकडच्या काळामध्ये बाउन्सर वेगाने नाही तर कमी गतीने देखील टाकला जातो. मी मागे देखील म्हटलं होतं की जेव्हा तुम्ही ओडीआय सिरीज जर बघितलं असेल साऊथ आफ्रिका अगेन्स्ट इंडिया, जेव्हा ड्यू फॅक्टरने सेकंड इनिंगमध्ये बॉलिंग व्हायची तेव्हा मात्र बॉलची ग्रीप मिळवता येत नसायची बॉलर्सला आणि तेव्हा वारंवार स्लोअर वन बाउन्सर बॉल टाकले जायचे बॉलर्सकडून. ऑन साइडला वळवल्या बॉलला, डीप स्क्वेअर लेगला चान्स सर जरूर त्यांनी क्रिएट केली होती, पण बॉल गेला त्यांच्या वरतून सीमारेषेच्या बाहेर. रोहित सांडगे घाडीत षटकार. होती 5 बॉल 15 वरती रोहित पोहोचले आणि त्याची टीम सेरादेव सागाव 21 वरती पोहोचली आहे. आक्रमण करतात. मागचा सामना त्यांनी बघितलाय, कमी धावसंख्येला डिफेंड करणं थोडंसं कठीण जात आहे. पुन्हा उडवलाय रेंज मध्ये बॉल आणि लॉंग ऑनला क्लिअर करणारा रोहित भोईरचा आणखी एक बेधडक षटकार. लागोपाठ आलेले 2 षटकार. काउंटर अटॅकला सुरुवात झाली आहे. 2 षटकारांनिशी धावसंख्या जाऊन पोहोचली 27 वरती. पॉवर प्ले सुरुवात हवी तशी झाली नव्हती. या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत आलेल्या 17 धावा. शेवटचा एक बॉल आणि बाकी आहे. एक्स्ट्रा कव्हरचं लॉंग ऑफ ऑन साइडला 3 आहेत. तिसरा येईल का, चान्स घेईल का रोहित? घेतली आहे, बॅट हवेत फिरली आहे. मिस टायमिंग, लॉंग ऑफ. ओम मात्रे चांगली कॅच, विकेट येते. कमबॅक केलंय ओमकार मोरेने देखील, तर 27 ला दुसरा झटका बसला चेरादेव सागावला. 2 षटकांचा खेळ संपला. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. राजकीय क्षेत्रामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण पाहतोय आणि सध्याचं जे महानगरपालिकेचं इलेक्शन आहे 15 जानेवारी पासून थोडेसे बिझी आहेत, पण तरी देखील क्रिकेट आवडता खेळ. मागच्या वर्षापर्यंत आपण पाहायचो या संघामध्ये जेव्हा जेव्हा वेळ जसा जसा मिळायचा तेव्हा तेव्हा ते यायचे, बऱ्याचशा स्पर्धा खेळायच्या, बऱ्याचशा स्पर्धा स्किप त्यांना कराव्या लागायच्या. मात्र इथे आवर्जून मॅच पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत. स्वागत आहे मिलिंद दादा आपलंही. 27 धावा, 2 षटकांचा खेळ संपला आणि 3rd ओव्हर मध्ये महेश वेहले. रोहितने खेळ चांगला केला, शॉर्ट बट एक्सप्लोसिव्ह इनिंग होती त्याची. रितेश भोईर ऑफ स्ट्राइक आहे. चिन्मय स्ट्रायकिंग एंडला पहिला बॉल. ऑन साइडला 4 फिल्डर सेट केलेत महेश वेहलेने. पॉइंटला ठेवलंय, एक्स्ट्रा कव्हर आता आहे. अपील आहे मात्र इम्पॅक्ट भेटला नाही. अंपायर सांगतात लेग स्टंपचा बाहेर हा बॉल कदाचित निघाला असता. लेग बाईट्स ऍक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग, आपण पाहूया पुन्हा एकदा. हा जो बॉल होता महेशचा राऊंड द विकेटने आले लेफ्टी साठी. देन पायावरती जरूर बॉल ऑन साइडला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होता, इम्पॅक्ट नाही भेटला. यस, लेग स्टंपचा बाहेर हलका पाय निघाला होता चिन्मयचा, त्यामुळे तो बॅटर सेफ आहे. सिंगलने धावसंख्या आपण पाहतोय ती 28. भाग्यवान चव्हाण आमच्या सोबत, महत्वपूर्ण भूमिका या स्पर्धेची आणि अनस्टॉपेबल आहेत. पहिल्या मॅच पासून मध्ये एकदा आशिष एका मॅच साठी आमच्या सोबत होते जेव्हा भाग्यवान यांचा लंच ब्रेक होता, मात्र त्यानंतर नॉट आउट आहेत ते 6व्या मॅच पर्यंत. संदीप दादा मात्रे यांची उपस्थिती आपण पाहतोय, मी त्यांना विनंती करेन
मिलिंददादा म्हात्रे आणि संदीपजी म्हात्रे यांची उपस्थिती आपण पाहत आहोत. धावा सध्या 28. थर्ड ओव्हर महेश वन्स अगेन. ओ ताकदीचा प्रचंड वापर. बॅटचा फ्लो सर्व काही सांगून देतोय. बॅटचा फ्लो कांद्याचा मागे आणि बॉल मिड विकेटचा बाहेर. षटकार. रोहित ब्रदर्सची जोडी सध्या तरी या मॅच मध्ये हिट आहे. रोहितने सुरुवात केली आहे. त्याच्या बॅटमधून आपल्याला 2 षटकार पाहायला मिळाले, 2 चौकार पाहायला मिळाले. तर रितेश आलाय त्याच्या विकेट नंतर आणि तिकडे त्याने सुरुवात केली आहे षटकाराने. धावा पोहोचल्या 34 वरती. आक्रमण तुम्हाला करावं लागणार आहे. ती काळची गरज होती. या मॅचची जी सिच्युएशन आपल्याला पाहायला मिळाली, पॉवर प्लेला कॅपिटलाइज करता आलं नव्हतं. ॲव्हरेज स्कोर आलेला 10, देन 17 आल्या आणि देन इकडे सुरुवात झाली आहे. वन्स अगेन लाईन खराब. लेग स्टम्पला बॉल तो थेट भिरकावलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून रितेशने दुसरा रॉकेट उडवलाय. सीमा पार. षटकार. मसाला नाही बॉलला कुठलं जात आहे. 2 षटकार आले. धावा जाऊन पोहोचल्यात 40-40 वरती. मॅच बॉलची प्रतीक्षा प्रत्येक जण करत असतो आणि तो आता मॅच बॉल देखील आलेला आहे. 2 षटकार मागच्या दोन्ही बॉलवरती. महेश वेले फार वर्ष खेळलेले आहेत मोठ्या गावसाठी. पेस व्हेरिएशन फार चांगल्या पद्धतीने करतात आणि मिलिंदजी म्हात्रे यांची उपस्थिती. ते देखील जो स्लोअर वन टाकतात तो नेहमीच बॅटर्सला फसवतो आणि महेशचा देखील स्लोअर रन फार इंटरेस्टिंग असतो. पण पाहूयात आतापर्यंत तर त्याच्या अगेन्स्ट रितेशच्या बॅटमधून 2 षटकार आलेत. फुल लेंथ ऑन साइडला पिक केला लॉफ्ट करत असताना बॉलला. ओम मात्रे थ्रो येतोय त्याचा. 1 धाव एका धाव्याने. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले पुढे ती 41. दोन्ही बाजूला आपण सागाव गावचा विचार केला तर समालोचक ज्येष्ठ समालोचक बाळू पाटील सर यांचा गाव, अंपायर रमेश म्हात्रे सर यांचा गाव. दुसऱ्या बाजूला आपण मोठा गावला पाहतोय. प्राऊड ऑफ डोंबिवली निलेशजी म्हात्रे यांचा गाव आणि ते सध्या 40चं क्रिकेट खेळतात. ओमला आपण पाहतोय त्यांचे चिरंजीव आहेत मिस्टर GTC. जल्पेश आजही आताही आपल्याला मैदानात आतमध्ये पाहायला मिळतात खेळत असताना. महेश वेले यांचं देखील एक स्वतःचं चॅनल आहे. 41 धावा, 2 विकेट, 2 बॉल बाकी आहेत. चिन्मय पुन्हा आला स्ट्रायकिंग एंडला. इनसाइड आउटचा प्रयत्न हवे जरूर खेळला. एक्स्ट्रा कव्हरला मोठी गॅप आहे. नो चान्स फॉर द फिल्डर. पहिल्या बाउन्स वरती बॉल सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. आकडे षटक 17 धावांचा आतापर्यंत षटक आहे. लास्ट ओव्हर मध्ये देखील 17 धावा आल्या होत्या ओमकार मोरेच्या अगेन्स्ट. शेवटचा बॉल आहे. महेश वन्स अगेन नियोजन कोळेगाव कडून. एक्स्ट्रा कव्हर आता सेट. ऑन साइडला 3 आहेत, ऑफ साइडला 2. पुन्हा कव्हर्सला ड्राइव्ह केलाय. शॉर्ट कव्हरला मिसफिल्ड झाले जल्पेश कडून. पहिली धाव तर पूर्ण केली. डबलला चान्स घेतले रितेशने. क्रीज सोडली आहे. थ्रो चांगला आहे आणि आता जावं लागेल. येते विकेट. फलंदाज बाद. झाली सेकंड रन साठी आणि जावं लागलं रितेशला पॅव्हलियन मध्ये. 46 ला 3 विकेट पडलेत. वेदांची एंट्री मैदानाच्या आतमध्ये. शेवटचे 6 बॉल बाकी आहेत. मात्र ते टाकण्यासाठी आता जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. ही
मोठा गावला विनंती. अंपायर्स कडून पास सिग्नल येतोय. फिल्डिंग लगेचच सेट करा. 46. पहिल्या षटकामध्ये आला 10, सेकंड ओव्हर मध्ये आला 17, तर थर्ड ओव्हर मध्ये आलेल्या 19 आणि ओव्हरऑल 46 वरती सध्याचा धावफलक आहे. बॅटिंग करत असताना चिरादेव सागाव. हेल्दी रन रेट आहे. सुरुवात नव्हती झाली पण त्यानंतर त्यांनी आक्रमण केलंय. रोहितची सुरुवात आणि आतापर्यंत रितेश सोबत चिन्मयला पण बघितलं चांगली पार्टनरशिप. गावचे आमचे स्टार खेळाडू MM स्पोर्ट्सचे ब्रँड अँबॅसेडर देखील आहेत शेखर पवार यांचं आगमन झालंय. SP या सगळ्यांचा लाडका आहे. सचिन क्रिकेट क्लब नियोजनामध्ये सातत्यानं आपण त्याला पाहत आलेलो आहोत. जॉबमुळे कदाचित बिझी असावा पण आता तो येतोय. शेखर आपले स्वागत आहे. धावा 46 आहे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. लास्ट ओव्हर ती जबाबदारी बॉलिंग मार्क वरती श्रेयस म्हात्रे. उडवलाय कन्व्हिंग सिंग स्ट्रोक आणि काऊ कॉर्नरला क्लिअर करणारा चिन्मयचा आणखी एक चाबूक शॉट. षटकार. स्ट्रेट बॅटने नाद करू नका. चिन्मयचा समोर टाकला तर समोरच्या वेगाने बॅट फिरते त्याची. सीधी बॅट, नो बकवास. यावेळेला आडव्या हाताने घेतलाय. आणखी एक पहा चिन्मयचा क्लास. मास्टर स्ट्रोक आलाय. षटकार. थँक्यू रिज. याला बोलतात टीम वर्क. सुरुवातीला पहिल्या ओव्हर मध्ये जरूर त्यांना धावा आल्या नव्हत्या. 10 आल्या होत्या ऍव्हरेज. देन रोहितने अटॅक केला, त्याची विकेट रितेशने केला आणि आता चिन्मय. शॉर्ट टर्म लिमिटेड ओव्हर मध्ये तुमचे 2 ते 3 बॅटर देखील छोट्या छोट्या इनिंग खेळून गेले तरी फार मोठी धावसंख्या उभारते. ऑप्शनचा बाहेर ठेवला होता जल्पेश. आता क्लोज आपल्याला पाहायला मिळाले. ऑलरेडी त्यांनी बॉलरला गाईड केलं होतं. लाईन ऑफ अटॅक. ऑप्शनचा बाहेरचा बॉल खोलात होता, थोडा लांबून खेळला. एक्स्ट्रा ओव्हर मध्ये लॉफ्ट करायचं होतं, नाही जमलं. डॉट आलाय. 12 धावा पहिल्या 3 बॉल मध्ये आलेल्या आणि धावसंख्या 58 वरती पोहोचली आहे सागावची. श्रेयस म्हात्रे. ऑफस्टंपचा बाहेरचा बॉल हवे जरूर कव्हरचा वरतून काढलाय. किरण आणि बॉल मध्ये रेस लागली. डीप मध्ये बॉल चाललाय. स्टॉप केला आता त्याने. उचलून थ्रो करेल. धावा तोपर्यंत 2 आणि 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचले पुढे ती 60 धावा. धावा बनलेल्या 2 बॉल आणि बाकी आहेत. जे टोटल पाहिजे होतं सागावला ते बनलंय. आता जितक्या येतील ते त्यांचा ऍडव्हान्टेज असेल, खास करून सेकंड इनिंग मध्ये जेव्हा ते गोलंदाजी करतील. बॉल पडलाय, बाहेर वळतोय, जास्त बाहेर. वाईडचा सिग्नल आलाय. वाईडने धावा सध्या आपण पाहतोय 61-61 च्या आकड्यावरती. हा पहिला दिवस आपण एन्जॉय करत आहोत. उद्याही या स्पर्धेमध्ये 8 संघांना आपण पाहणार आहोत. ऑप्शनचा बार. बॉटम हँडची ताकद पहा आणि फटका पहा. एक्स्ट्रा कव्हरचा बार. स्ट्रेट बॅटने नादच करू नका. चिन्मयचा आणखी एक आलाय. षटकार. प्राथमिक धडे गिरवलेला बॅटर आहे. मेरिट वरती खेळतो. एक्स्ट्रा कव्हरला हा षटकार आलाय. ऑप्शनचा बाहेरचा बॉल होता. शेवटचा एक बॉल बाकी आहे. धावसंख्या 67. क्विकर वंत टाकला पण लाईन फार बाहेरची आहे. लेग स्टंपचा फारच बाहेर. सिंगलने धावा 68 माफ करा 68. शेवटचा एक बॉल राऊंड द विकेट. शॉर्ट बॉल आता हुक केलाय. डाव संपला पहिला. पण काय बॅटिंग केली. बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या. द चिन्मय पाटील शो. पहिला डाव संपलाय. धावसंख्या बनवण्यात आली आहे ती 74 चिरादेव सागाव कडून आणि 75 धावांचं आता लक्ष ठेवण्यात आलंय ते गावदेवी लुटवाई मोठा गाव समोर. मागडी षटक राहिली. 3ही षटक. सेकंड ओव्हर 17
थर्ड ओव्हर 19 आल्या तर फोर्थ ओव्हर मध्ये 28 धावा आल्या आणि आता बनवायचा त्या अर्थातच 75. जल्पेश भोईर देखील पर्याय होता मात्र यंगस्टरला वापरला आणि त्याचा कुठेतरी फटका बसला. आता सो 75 चेस करायच्यात. पाहूयात कशा पद्धतीने असेल पुढचा डाव. काही क्षणातच आपण पुन्हा एकदा तुमच्या समोर येऊ. मात्र उद्या आपण पहिली मॅच पाहणार आहोत. प्रवीण मात्रेचा देसाई संघ असेल त्यांच्या अगेन्स्ट वडवली बी. सेकंड मॅच असेल वाखन अ विरुद्ध सोनारपडा मोल. थर्ड मॅच असेल मोठी देसाईच्या विरुद्ध देदुडणे अवी आणि फोर्थ मॅच असेल तृणंबुलीच्या अगेन्स्ट शिरढोण. अशा संघांना आपण उद्या इन ॲक्शन मध्ये पाहणार आहोत. उद्या अंतिम दिवस आहे त्यामुळे विनंती हीच असेल की ठीक 9ला पहिला बॉल पडेल त्याच अनुषंगाने तुम्ही योग्य त्या वेळेवरती उपस्थित राहा. दर्जेदार आयोजन सचिन क्रिकेट क्लब नीडजे, योगेश पाटील, निनाद रसाळ, समीर पाटील, भावेश पाटील, आशिष रसाळ, निकेश भोईर, राजन पाटील, अक्षय रसाळ, विवेक रसाळ, यश पाटील, रोहित पवार, यश पाटील, यश सोमनाथ पाटील, प्रथमेश जाधव, शेखर पवार, हर्षद पाटील आणि अशी बरीचशी नावं आहेत. प्रत्येकाची साथ आहे. काही नावं बाकी असतील तर जरूर आम्ही उद्यापर्यंत तुमच्या समोर आणू. कोणी मनामध्ये ती खंत ठेवू नका. आतापर्यंत इतके आलेले आहेत. उद्याच्या शेवटच्या मॅचपर्यंत सगळीच येतील. स्पर्धा म्हटली तन्मन धन तिन्ही गोष्टी आल्या. या सर्व स्पॉन्सर्डचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करू. संतोष किसन पाटील साहेब असतील, रोशन परशुराम पाटील, श्री निवृत्ती पाटील, श्री किशोर पाटील, श्री भावेश रामदास पाटील, श्री अजय एकनाथ पाटील, त्याचबरोबरीने श्री धनाजी पांडुरंग पाटील, श्री हनुमान जगन्नाथ पाटील, श्री राकेश श्रीरामन म्हात्रे, श्री जितेश पाटील, श्री हरेश चंद्रकांत पाटील, श्री बालकृष्ण शांताराम पाटील, श्री गणेश पद्माकर भगत, श्री गुरुनाथ साऊ म्हात्रे, श्री विजय सिंग, श्री सुरेंद्र जाधव, श्री रक्षित सुधीर गायकर, श्री तकदीर खान, श्री काशीनाथ शेठ पाटील, श्री विनोदजी पाटील आणि त्यासोबत श्री प्रमोदजी पाटील. पाटील कुटुंबियांचं फार मोठे योगदान. त्यासोबत श्री रमाकांतजी मडवी असतील, गजाननजी पाटील साहेब यांची मॉर्निंग सेशनमध्ये उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळाली. श्री अर्जुनभाई पाटील, श्री मुकेश वसंत पाटील, श्री सुभाष अनंत पाटील, श्री प्रभाकर पाटील, सुधीर पाटील, विश्वास रसाळ, किशोर रसाळ, त्यासोबत लालचंद्र भोईर, सौभाग्यवती शैलजा भोईर, महेंद्र पाटील, प्रभाकर पाटील, कुणाल भगत, रणजित म्हात्रे, महेंद्र म्हात्रे, प्रवीण म्हात्रे, नितीन फुलोरे, मनोहर पाटील, भरत भोईर आणि मनोज उत्तम पाटील या सर्व स्पॉन्सर्डचं आणि सर्व त्यांच्या सहकार्याने ही स्पर्धा आम्ही सध्या तरी ही आयोजित करू शकलो त्याबद्दल सचिन क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने आपला आभार. चला तर तुर्तास मी थांबेन आणि पुन्हा एकदा इन्व्हाइट करेन चिंचोली पनवेलचा आवाज या मॅचच्या सेकंड इनिंग मध्ये आपल्या समोर ज्यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत या आकाशजी शेळके आपण पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये सहर्ष स्वागत. Yes, thank you. Yes, thank you so much. धन्यवाद करण जी कालन. सभी दर्शकों का हम यहाँ से बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे. और दोस्तों लौट चलेंगे क्रिकेट के इस सदाबहार और बेहद खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे बिल्कुल पहले आपने बल्लेबाजी करते समय चिन्मय की लाजवाब बल्लेबाजी देखी जिसने बिल्कुल 12 गेंदों में 37 रन बनाए थे. अब उनके अगेंस्ट खेलना है मोटा गांव से बिल्कुल आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर और पहले ही गेंद के ऊपर स्वागत करते हुए शानदार वेलकम फॉर पिछले मुकाबले के हीरो अनिकेत नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं और किरण को यहाँ से बिल्कुल मौका मिला है. सो ओपन करते समय पहले गेंद के ऊपर 4 से अकाउंट ओपन किया है टीम और वैयक्तिक यहाँ पे किरण ने. मोटा गांव 4 के ऊपर
75 रनों का बड़ा रन चेज है और इस बड़ी रन चेज को अब यहाँ से बिल्कुल सामने दो हाथ करने। गेंदबाजी मार्फत गेंदबाज वेदांत शुरुआती दौर में पहले गेंद के ऊपर झटका लगा था, बैक टू बैक क्या ये दूसरा झटका लगेगा, यही सवाल और सवाल का जवाब। दो गेंदे और दो छब्बे। स्कोर कार्ड के ऊपर बैक टू बैक दो गेंदों के ऊपर दो फोर लगे और 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके। वेदांत की गेंदबाजी और वेदांत के ऊपर यहाँ से बिल्कुल हल्ला बोल दिया है बल्लेबाजी करते समय किरण पाटिल ने। चलो जल्दबाजी करनी है, समय ज्यादा नहीं आपको गंवाना है, इसके ऊपर आपको गौर करना है। सो प्लीज आप थोड़ा सा फास्ट यहाँ से बिल्कुल चालू रखिए। बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश थी बिल्कुल, वहां पे देखो थोड़े से चूके, लेकिन ये रन चुराने की कोशिश है। लेग बाइज के माध्यम से 1 रन मिलेगी, सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पीछा करना है 75 का और 75 के पास जाने के लिए मैं कहूंगा कि कम से कम आपको 15 की औसत तो मेंटेन रखनी होगी, क्योंकि रन तो अच्छे बने हैं पहले आप में। ये बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है, गैप में से निकाला जरूर है, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी जरूर होगी वहां पे। फील्डर है चिन्मय पाटिल, बेहतरीन फील्डिंग, जितनी अच्छी बल्लेबाजी उतनी अच्छी फील्डिंग। और आज बिल्कुल कप्तान का उत्तरदायित्व जो है बखूबी से निभा रहे हैं मैदान के अंदर, और यही काम रहता है। आप तीनों अगर फील्ड में खेलते हो तो तीनों साइड से आपको मजबूत रहना होता है, तभी आप बन पाते हो परफेक्ट पैकेजिंग प्लेयर। और जिसका नाम है चिन्मय पाटिल, उनमें वो क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं है। अनिकेत को स्ट्राइक मिल गया, 2 से बिल्कुल खाता खोला है, वो होंगे स्ट्राइक के ऊपर। पहले मुकाबले में जादू बिल्कुल दिखाई थी बल्लेबाजी से। ये देखो कट करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद में यहाँ से बिल्कुल रफ्तार थी और उसी के साथ उछाल भी हमने बेहतरीन देखी, और बेहतरीन गेंद की यहाँ से समाप्ति होते हुए शानदार गेंदबाजी। पावर प्ले में वेदांत, और वेदांत की अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी कर रहे हैं। और स्पेशली अगर बात करेंगे तो कम से कम रन देने की उनकी कोशिश है, विकेट उनको चाहिए भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो रन बन चुके हैं। और बड़ी रनचेज में जब आप खेलते हो तब आपको इसी बात का हमेशा से जिक्र करना होता है, और आपको मैदान के अंदर डटे रहना उतना ही बेहद ज़रूरी होता है। और ज़्यादा रनचेज होंगी तो फिर विकेट गिरने की चांसेस भी उतनी ही रहती है, क्योंकि हर एक बल्लेबाज जो है वो बिल्कुल यहाँ से बल्ले का फेस खोलने की कोशिश रहता है, और जो फास्ट एंड फ्यूरियस बल्लेबाजी है वो देखने को दिखाने को जाते हैं, और तब विकेट गिरती है। पहले ओवर का खेल खत्म, पावर प्ले में आए 11 रन विदाउट नुकसान। मोटा गांव टीम यहाँ से बिल्कुल सेकेंड हाफ में रनों का पीछा कर रही है। ग्यारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बगैर विकेट के नुकसान के ऊपर बची गेंदें होगी बिल्कुल 18। और अगर बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से जरूरत है 64 रनों की। बल्लेबाजी के लिए अगर बात करेंगे तो सरासरी जो है रन रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है, पर ओवर में आपको 20 प्लस की औसत मेंटेन रखनी है। फुल टॉस लेन की गेंद है, इस एंड से ज्यादा रन बने नहीं बहे हैं, वही देखने को मिल रहा है। शानदार स्ट्रोक, 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, इन्हीं की जरूरत है, बल्लेबाज को ये करना होगा। अनिकेत नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर होंगे, बल्लेबाज है बिल्कुल आड़े बल्ले से खेला है। मिड विकेट में चिन्मय पाटिल वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को उठाए फेंके तब तक दोनों बल्लेबाजी के पास पर्याप्त समय था। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो सिंगल से बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट अनिकेत को स्ट्राइक एंड के ऊपर लाया गया। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, इस ओवर से 7 आए। रोहित गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, ओवर नंबर 2 में रोहित भोईर का यहाँ से बिल्कुल इस्तेमाल कप्तान ने किया। ये बिल्कुल मिस टाइमिंग स्ट्रोक, फॉलो 3 में मौका बना है, बहुत से दूर है, थोड़े दूर रह गए क्या से, तब तक पर्याप्त समय था कि रन चुराया जाए। और इसी के साथ बिल्कुल सिंगल की कोशिश उनकी वो बिल्कुल कामयाब, उसके साथ दूसरे रन की भी कोशिश रही और उसी में भी बिल्कुल कामयाब होते हुए 2 रन तो आ चुके हैं। 13.33 के औसत से रन बन रहे हैं, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है और रिक्वर रन रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर है, मेहनत करनी होगी, कमर कसनी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखानी उतनी ही जरूरी है अब टीम के लिए। इसी की तलाश थी,
इसी की तलाश थी और अनिकेत ने दिखाया बेहतरीन 6 रन। रहमान डकैत कमबैक हो तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और उसी कमबैक की अब आवश्यकता है बल्लेबाजी करने वाली मोटा गाम टीम को। इस बार देखो फिर से एक बार उड़ाने की कोशिश है बिहाइंड द विकेट और बॉलर दोनों में ये बिल्कुल सल्ला मसला तो नहीं थी, लेकिन वहां पे बॉलर्स बैक ये कैच बिल्कुल पकड़ते हुए और झटका दिया पहला 26 के ऊपर सिमटी पारी अनिकेत के पारी का 10 के ऊपर ये पहला झटका अनिकेत ने दिया 10 और 26 के ऊपर पहली विकेट। और वहां पे बिल्कुल पहली विकेट तो गिर चुके हैं, यानी कि पहला जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो ब्रेक थ्रू दिलाया। यहाँ से अगर बात करेंगे मैच तक पहुंच सकते हैं क्योंकि बल्लेबाज किरण में वो क्षमता है, वो दमखम वो रखते हैं बल्लेबाजी करने की। और अगर बात करेंगे तो 15.60 के औसत से रन भी बन रहे हैं। जलपेश है नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, ये शानदार स्ट्रोक है खिलाड़ी के पॉज से दूर, वन बाउंस हो दी टॉप शॉट सिलेक्शन। जलपेश ने खोला है 4 रन से खाता। थैंक यू। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और एक विकेट का नुकसान हमने बिल्कुल देखा। जलपेश जैसे ही मैदान के अंदर आए तो बिल्कुल 4 रन से उन्होंने अकाउंट ओपन किया और 4 से बिल्कुल 30 के ऊपर अब मोटागांव टीम यहाँ से सेकेंड हाफ में जब रन चेस करने तब जाकर पहुंची है। अभी अगर बात करेंगे तो 2 ओवर का खेल शेष है। पहले ओवर में बिल्कुल रन नहीं आए थे ज़्यादा, लेकिन इस ओवर में 19 आए तो रोहित थोड़े से महंगे। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ से जरूरत की तो रिक्वायर रन रेट अभी भी वहीं पर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि 22.50 के औसत से आपको रन बनाने हैं। यानी कि 12 गेंद है और 12 गेंदों में आपको 45 रन अभी भी चाहिए जीतने को। और ये रन संख्या बनाना इतना आसान नहीं है और उसमें एंड भी बदल दिया गया है। अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सामने वाले एंड से जहाँ से पिछली ओवर घटी थी वहाँ से रन बने, लेकिन इस एंड से ज़्यादा रन नहीं बने। तो एक बेनिफिट गेंदबाजी करने वाले टीम को मिल सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके प्रयास में दम हो फिर सामने वाला कोई भी हो वो हमेशा से उसको आप डोमिनेट करने की क्षमता रखते हो। और मेहनत करनी चाहिए, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम लड़े नहीं, ये गलत बात है। लड़ाई जारी है, मोटागांव अभी भी इस मुकाबले में बनने की कोशिश कर रही है और कोशिश है कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में विकेट भी आए। करण पाटिल को स्ट्राइक मिली है, 5 गेंदों में 15 रन, 300 के स्ट्राइक रेट से ऐसे बल्लेबाजी उनके माध्यम से देखने को मिल रही है। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, एक विकेट का नुकसान। ओवर नंबर 3 में अवधुत मात्रे की यहाँ से बिल्कुल गेंदबाजी हमें देखने को मिलेगी, तो उनकी बिल्कुल गेंदबाजी और उनको यहाँ से चुना गया गेंदबाजी के लिए। चुनिंदे खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाज है, बैकअप देने के लिए हमेशा से जब जब सागाव को जरूरत पड़ी है तब इस खिलाड़ी ने हमेशा से अच्छी गेंदबाजी दिखाई है और स्पेशली फिंगर रोलर है तो उसका इंपैक्ट बढ़ सकता है। अक्रॉस द बैट खोलने की कोशिश जरूर थी, फर्स्ट स्लिप से डायरेक्ट थ्रो। जलपेश यहाँ से बिल्कुल अब खतरे में, स्ट्राइक एंड के ऊपर ये जल्दबाजी और इसी में रन आउट की विकेट, बड़ी विकेट और बल्लेबाज आउट। तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर दूसरा झटका और बिल्कुल उसके लिए दूसरा झटका कौन सा था, वो जलपेश का था क्योंकि उनको स्ट्राइक मिलनी बेहद जरूरी थी और एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा रख सकती थी मोटागांव टीम की पूरी टीम। तो बिल्कुल अब उनकी भी विकेट आ चुकी है।
ये बड़ी विकेट होगी, प्राइज विकेट होगी, जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब ओम मात्रे मैदान के अंदर आ चुके हैं। इमर्जिंग स्टार है, अच्छे खिलाड़ी है, मिडल ऑर्डर में चांस और मौका मिला खुद को साबित करने का। अवधूत के अगेंस्ट हो गए। ओ हो, फिर से एक बार, वंस अगेन, वन मोर टाइम, व्हाट हैपन, वन मोर विकेट फॉलिंग डाउन, और एक झटका ओम मात्रे के पारीकांत। देखो क्या हुआ, बिल्कुल रीड नहीं कर पाए और गेंदबाज धीमे गति से आए थे। 4 से 5 रनों का कदमों का रनअप है उनका, और जब पैड पर गेंद जाकर टकराए उसके बाद आई और सीधा गिल्लियां बेखेर दी और ये विकेट मिली है। 30 के ऊपर तीसरा झटका टीम मोटा गांव को बैठ चुका है। हर एक गेंद के ऊपर अब 3 रन बनाने हैं आपको, क्योंकि 27 के औसत आ चुके हैं। ओवर नंबर 3 में अवधूत ने शुरुआती गेंद के ऊपर बिल्कुल रनआउट के माध्यम से एक टीम विकेट लाई थी, जिसमें बिल्कुल एक बड़ी विकेट थी। उसके बाद खुद के लिए बिल्कुल विकेट्स और पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स अर्जित करते हुए अवधूत हमें देखने को मिल रहे हैं। चलो थोड़ा सा जल्दबाजी में क्रिकेट आपको यहाँ से कंप्लीट करना है और एक मुकाबला हमें अभी भी खिलवाना है। स्पिन किया, ये अच्छी गेंदबाजी है। दोनों टर्न करने के लिए माहिर माने जाते हैं खिलाड़ी। स्पिनर अगर आपके पास विकल्प हो और स्पिनर को सिर्फ एक सिंगल स्पिन आता हो तो फिर वो आपके लिए परफेक्ट विकल्प नहीं है फिलहाल इस बिल्कुल लिमिटेड एडिशन के क्रिकेट में, क्योंकि अब बल्लेबाज भी काफी हद तक खतरनाक बनते चले जा रहे हैं और उसमें बिल्कुल तरह तरह के गेंद भी आ रहे हैं। अंपायर का इजाफा वाइड गेंद का एक्स्ट्रास के माध्यम से टीम के टोटल में 1 रन जोड़ी जाएगी। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम जा पहुंची है 31 रनों के ऊपर। 9 गेंदे 44 की आवश्यकता अभी भी है। 31 ऑन स्कोर कार्ड। ये बिल्कुल पीछे जाकर खेलने की कोशिश है, लेग स्लिप में खिलाड़ी तैनात, अच्छी तरीके से रोका है और ये शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। पीछा करते समय थोड़े से बैकफुट के ऊपर जरूर है, बड़े स्ट्रोक की तलाश है और बड़े स्ट्रोक यहाँ पे बिल्कुल दिखाने की कोशिश उनकी हो रही है। ऑन साइड की दिशा में खेला है, ऑन ड्राइव का स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात। 1 रन तब तक पर्याप्त बिल्कुल कंप्लीट होते हुए और टीम का टोटल जो है बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ स्कोर जाकर पहुंचा है 32 के ऊपर। स्ट्राइक रोटेशन और अलावा दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। जो रनों का पीछा हो रहा है उसमें पीछा जिस तरीके से करना है वो बातें अब नजर नहीं आ रही है। मुकाबले में बिल्कुल अब थोड़ा सा मज़ा नहीं रह चुका, क्योंकि मुकाबले ने करवट बदल दी है और पूरी तरीके से मुकाबला बिल्कुल अब सागाव के कक्ष में जाकर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हल्के हाथों से सिर्फ बचावात्मक भूमिका की कोशिश है, रक्षात्मक ढंग से इस गेंद को खेला था। सिंगल आएगी, सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर। ओवर नंबर 3 में 33 रनों के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर मोटा गांव टीम अब भी बल्लेबाजी कर रही है। आखिरी 6 गेंदें शेष और 42 रनों की आवश्यकता होगी टीम मोटा गांव को, जो नामुमकिन नहीं है लेकिन मुमकिन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने रन तो शायद से कम ही बार बने। मैं तो कहूंगा कि अगर चांस अगर रहेगी 10 में से सिर्फ 1% उनके पास हम देंगे। लेकिन दरअसल हमेशा से कई सारे जो महंतम खिलाड़ी है उन्होंने कहा है कि अगर आपको जीतना है तो फिर जीतने के लिए अगर 1% भी आपके कक्ष में हो तो फिर आपको उस 1% को 99% में तब्दील करने की अगर हिम्मत आप में हो, वो जुनून आप में हो, वो जज्बा आप में हो, तो फिर आप क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में हमेशा से आप अग्रेसर भूमिका निभा सकते हो। उसके लिए आपको कमर तोड़ मेहनत करनी होती है, कंबर कसनी होती है, यही खेल है। वो कहते हैं ना, रख हौसला तू बंदे वक्त तेरा आएगा, खुद को तू कर ले काबिल खुदा मिल जाएगा। खामोशी में हिम्मत भरकर रख खुशी के आगे और खुद को तू काबिल बना ले, पानी में आग लगा दे। ये मुकाबला जीतना वैसा ही बन चुका। पानी में आग लगाने की आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि मुकाबला अगर बात करेंगे तो गेंद ब गेंद यहाँ से फिसलता चला गया। 6 गेंदों में 42 चाहिए, अभी भी 1-9 गेंद की प्रतीक्षा में होंगे बल्लेबाज और फिर इस मुकाबले में जीवित रह पाएगी शायद से। चांसेस में भी होंगे, तो मे बी का मतलब होता है 50-50 चांसेस। ये बिल्कुल वाइट गेंद का इजाफा अंपायर्स के माध्यम से, एक्स्ट्रास के माध्यम से बढ़ोतरी। 1 रन से 34 के ऊपर टीम मोटा गांव। पीछा जो है वो पीछा करते समय थोड़े से बैकफुट कर और टॉप ऑर्डर ने थोड़ा सा नाराज किया उनके, तो बिल्कुल टॉप ऑर्डर में जो विकेटें गिरी वो विकेटें गिरने के बाद
थोड़ा सा प्रेशर, और पहले आप में गेंदबाजी करते समय आखिरी ओवर में वो रन जितने आए उसमें रन बचाने की कोशिश शायद से होनी चाहिए थी। एक और वाइड, दूसरी मर्तबा एक और एक्स्ट्रा के माध्यम से रन। 6 में 40, 35 बने, 3 का नुकसान। बैटिंग मोटा गांव सेकेंड हाफ में बिल्कुल रनों को चेस करते समय पीछा कर रही है, थोड़ी सी पीछे है, बहुत पीछे है, लेकिन लक्ष्य से भाग नहीं रहे, अभी भी लड़ रहे हैं मैदान के अंदर। ओ द विकेट, अगली गेंद, ये अच्छी गेंद, इज एंड टेकन वंस अगेन। शुरुआती दौर में जब आए गेंदबाजी को, शुरुआती दौर में 2 विकेटें, 2 वाइड, और उसके बाद हमने देखा वाइड के बाद विकेट लेने के लिए पुरुषोत्तम सक्षम थे और विकेट चटकाई, बिल्कुल चौथा झटका मोटा गांव को। विकेट गिर चुकी है बिल्कुल, और ये विकेट इस अपील को अंपायर ने पूरी तरीके से अपने उंगलियों के ऊपर निर्णय देते समय बताया कि विकेट है, तो एज लगी थी और विकेट गिरी मोटा गांव की। 35 के ऊपर 4 गिरे, 5 गेंदें अभी भी शेष है, 5 में 40 की आवश्यकता है। सिर्फ औपचारिकता ही होगी इस मुकाबले में। बात करेंगे तो बिल्कुल गेंदबाज भी उन्होंने जो निकाले वो बिल्कुल रेगुलर गेंदबाज में से शायद से कम नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्व को ऐसे मौका दिया जरूर है पुरुषोत्तम को। बिल्कुल अगर बात करूंगा तो पुराने दौर के गेंदबाज रह चुके हैं, ये बिल्कुल पुराना चावल है और उनके पास एक्सपीरियंस है। अब इमर्जिंग स्टार ज़्यादा से ज़्यादा टीम में खेलते हैं, हमें नज़र आते हैं हमेशा से। लॉन्ग ऑफ में गेंद को खेला है, सूरज वहाँ पे तैनात, अच्छी फील्डिंग, जब तक उठाए फेंके तब तक स्ट्राइक रोटेट के अलावा कुछ नहीं होगा। 1 रन मिलेगी, 1 रन से खामा का ज़्यादा फर्क नहीं गिरने वाला है। सो 1 रन से 36 के ऊपर जा पहुंचे मोटा गांव। अभी भी इस ओवर की बिल्कुल 4 गेंदें शेष है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर छोटा दे रहा है, इमर्जिंग स्टार है। इंप्रूवमेंट अगर आपको दिखानी है तो फिर खुद को प्रूव करना होगा, और दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं अभी, क्योंकि जब जब ऐसे मौके मिलते हैं तब तब आप खुद को साबित करते हो, फिर आपको अगले मुकाबले में मौका मिलता है। कोशिश जरूर थी लेकिन नाकामयाब, और मिड विकेट में यहां से मिली विकेट पुरुषोत्तम को और टीम सागाव को। एक और विकेट आई, विकेट के बाद विकेट, मतलब जो भी खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं उनकी विकेटें गिरती चली जा रही है। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 36 ऑन बोर्ड अब तक की है रन संख्या हमने देखी है। सागर म्हात्रे जो बिल्कुल अब नेट नंबर 7 के ऊपर बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सी बैकफुट पे चली गई, पीछा करते समय जिस तरीके से पीछा आपको करना था, स्पेशली आपको बिल्कुल जो रन रेट था रिक्वायर्ड, वो शुरुआती पावर प्ले से बिल्कुल आपको वहां से शुरुआत करनी थी। वो शुरुआत थोड़ी सी धीमी हो गई और उसी के चलते बदौलत 11 आए थे पहले ओवर में, उसके बाद दूसरे ओवर में 19 आए थे। इस 19 की जरूरत हर एक ओवर में थी, वो सिर्फ दूसरे ओवर में ही देखने को मिले, और उसी के चलते बदौलत इस मुकाबले में थोड़ी सी पीछे है। इस ओवर से बिल्कुल 2 विकेट, 2 वाइड और 1 सिंगल हमने देखी है। इस बार हवा में गेंद ऊंची तो बहुत गई है, क्या दूर होगी जी नहीं, लंबाई कम है और विकेट में दम है। बिल्कुल पुरुषोत्तम को और 1 विकेट, तीसरी सफलता पुरुषोत्तम को, क्या बात है। डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी। आते अब सिर्फ 2 गेंदें शेष होंगी। इस ओवर में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है ऑन हैट्रिक पुरुषोत्तम। आज के दिन में इस टूर्नामेंट पे अब तक विकेट की हैट्रिक किसी ने चटकाई नहीं है। अगर पुरुषोत्तम वो कारनामा करते या फिर करेंगे तो उनका जिक्र होगा कल के दिन में भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी इस यहाँ पे वाइड आ चुकी है, तो बिल्कुल वो रिकॉर्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन बैक टू बैक शायद से 3 विकेट भी आ सकती है। 2 में 38, मुकाबला पूरी तरीके से अपने कब्जे में सागाव ने किया है। वो द विकेट, ओ ये पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल गेंद में इलिगेशन था और मध्यम गति से बीट करते समय गेंदबाज पुरुषोत्तम। आखिरी 1 गेंद शेष होंगी, 37 बने, मार्जिन काफ़ी बढ़िया देखने को मिली और ज़्यादा देखने को मिली, जिसमें
38 की मार्जिन अब तक हमें देखने को मिल रही है। जब आप मुकाबला हारते हो तो ये नहीं पूछते कि आप कैसे हारे, कितने रनों से हारे। जब हारते हो तो फिर उसका जिक्र होता है थोड़ा बहुत। और जब आप नेक्स्ट मुकाबला खेलते हो उसी टीम के अगेंस्ट और तब आप सोचते हो कि मैंने उनको 30 रन से हराया था, तब वो थोड़ा सा बेनिफिट और थोड़ी सी पावर देकर जाता है अगले टूर्नामेंट में। इसमें कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, लेकिन वो एक बेनिफिट हमेशा